सोचिए आपके पापा ने 20 साल की नौकरी की, हर महीने पैसा बचाया, एफडी किया, थोड़ी बहुत एसआईपी भी की, लेकिन आज रिटायर होकर भी वो उस सपने को नहीं जी पा रहे जो वो 30 की उम्र में देखते थे। सवाल है क्यों? क्योंकि एसआईपी ने उन्हें करोड़पति नहीं बनाया। और सच्चाई है, और यही सच्चाई है जो कोई नहीं बताता। आज हम विस्तार से जानेंगे। आज हर जगह यही सुनाई देता है, एसआईपी करो, 500 से शुरू करो, 15% का रिटर्न मिलेगा और 20 साल में करोड़पति बन जाओगे। सुनने में कितना आसान लगता है ना? एक छोटा सा हिस्सा हर महीने की सैलरी से काटो और बस आराम से करोड़पति बन जाओ। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या म्यूचुअल फंड्स आपको वो सपना दे पाते हैं जिसकी मार्केटिंग इतनी खूबसूरती से की जाती है? ये जानने के लिए हमें एसआईपी के पीछे का गणित को और मनोविज्ञान दोनों को समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 500 की एसआईपी शुरू करते हैं और 15% का रिटर्न भी मिलता है। 20 साल बाद आपके पास होंगे करीब 10 लाख। और अगर आप 500 की एसआईपी को 5,000 कर देते हैं तो मिल सकते हैं करीब 1 करोड़, ऐसा बताया जाता है। लेकिन 15% का रिटर्न हर साल लगातार मिलना, ये किसी फिक्स डिपॉजिट का रेट नहीं है भाई साहब। ये शेयर मार्केट है जहां उतार चढ़ाव रोज का खेल है। पिछले 20 सालों में कुछ फंड्स ने 18% भी दिया है और कुछ ने 5% से भी कम। यानी कि जो 1 करोड़ दिखाया जा रहा है वो बेस्ट केस सिनेरियो है, रियलिटी नहीं है। अब सवाल आता है कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग बेहतर है या फिर एसआईपी? मान लीजिए आपने एसआईपी की जगह इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक या फिर टीसीएस में लगातार हर महीने एसआईपी जैसा ही पैसा लगाया होता तो क्या होता? आपके पास शायद एसआईपी से भी ज्यादा पैसा होता या बहुत कम भी। क्यों? क्योंकि वहां रिस्क और रिवार्ड दोनों ज्यादा होते हैं। लेकिन एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है जो सामान्य निवेशक के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप एसआईपी में भी आंख मूंद कर पैसा डालते हैं और खुद रिसर्च नहीं करते हैं तो करोड़पति बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। भूल जाओ आप इसे। आपने ध्यान दिया होगा म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के विज्ञापन में क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स और कभी कभी प्यारे प्यारे बच्चे दिखाए जाते हैं। एक सुखद जीवन का सपना दिखाया जाता है। क्यों? ताकि आप इमोशनल होकर पैसे डालें, लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशनल से। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग एक इमोशन नहीं, एक कैलकुलेशन है और ये आपसे कोई नहीं कहेगा। ऐसा नहीं है कि एसआईपी से करोड़ों नहीं बनते हैं। इसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिन्हें आपको रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हर म्यूचुअल फंड करोड़पति नहीं बना सकती। इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, सही म्यूचुअल फंड्स को चुनना पड़ेगा, सही समय से शुरुआत करनी पड़ेगी, लंबे समय तक खेलना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। लेकिन 500 का करके 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में करोड़पति, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो भी आपको ये बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। जो कि इसके पीछे का कैलकुलेशन करके आप देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऐसा एसआईपी में नहीं होता है। करोड़ बनते हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ भी बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। इसकी आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर कैसे वहां तक हम पहुंच सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी इस टॉपिक पे आते हैं। एसआईपी गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा टूल है, लेकिन बस तभी जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, यानी कि 10 से 20 साल, 25 साल या फिर 30 साल के लिए, और सही फंड चुनते हैं। मार्केट में गिरावट से डरते नहीं हैं, हर साल अपने निवेश को रिव्यू करते हैं। अगर आप एसआईपी करके भूल गए तो उसका परिणाम भी भूलने जैसा ही होगा, आप उसका रिटर्न भी भूल ही जाओ। एसआईपी में एक और चमत्कारी तरीका है, स्टेप अप एसआईपी। यानी जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे एसआईपी की राशि भी आपको बढ़ानी चाहिए। जैसे 500 से 1000, फिर 2000, फिर 3000, 5000, 10,000, जितनी आपकी इनकम बढ़ती है उस हिसाब से आप एसआईपी अमाउंट को भी बढ़ा सकते हो। तब जाकर के आपको करोड़ों का मैजिक दिखेगा। और एसआईपी को आप स्टॉक्स, बॉन्ड, इंडेक्स फंड और गोल्ड ईटीएफ के साथ मिलाकर हाइब्रिड बना सकते हैं। यही असली फाइनेंशियल प्लानिंग है। जो लोग वाकई में करोड़पति बनते हैं वो सिर्फ एसआईपी नहीं करते हैं, वो अपना खर्च को कंट्रोल करते हैं, साइड इनकम बढ़ाते हैं, टाइम के साथ स्किल्स को सीखते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी रखते हैं। एसआईपी तो बस एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं है। अगर आप भी सोच रहे थे कि 500 की एसआईपी से करोड़पति बन जाएंगे तो अब आपको सच्चाई पता चल चुकी है। सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन सपना सिर्फ तभी साकार होता है जब हम जमीन पर खड़े होकर काम करते हैं, ना कि हवा में उड़ते हुए। अब फैसला आपका है, सपना देखना है या सच्चाई जीनी है। अगर आपने अभी तक एसआईपी शुरू नहीं की है तो डरिए मत, लेकिन आंखें खोलकर शुरुआत कीजिए। और अगर कर चुके हैं तो आज ही बैठकर रिव्यू कीजिए कि आपने सही दिशा में कदम बढ़ाया है या नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताइए आपने पहली एसआईपी कब शुरू की थी और आपने ये सपना क्यों देखा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर किसी फाइनेंशियल मिथ को तोड़ेंगे और हकीकत के आईने में खुद को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं।